Hello students, good morning. How are you? Today I explain about this same lesson, that is 5 principle of inheritance and variation. That topic, sex determination in human being एंड म्यूटेशन। 2 टॉपिक के बारे में आज हम एक्सप्लेन करेंगे। एक तो बताएंगे कि ह्यूमन में सेक्स को डिटरमाइन कौन करेगा, और दूसरी कंडीशन है व्हाट इज द म्यूटेशन, कि म्यूटेशन क्या होता है, बॉडी के अंदर कौन ऐसा सब्सटेंस है जिसके चेंज होने पर हमारे मॉर्फोलॉजिकल या जेनेटिकल स्ट्रक्चर में चेंजिंग आ जाती है। अंडरस्टैंड? तो आइए हम लोग पहले देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। अंडरस्टैंड? अब ये भी हम देखेंगे कि सेक्स को डिटरमाइन कौन कर रहा है। अभी तक तो हमने पिछली वीडियो में, इसके जो प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, उसमें केवल ये आपको एक्सप्लेन किया कि टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें 4 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की बात हम लोगों ने किया। एक तो आपका सेक्स डिटर्मिनेशन एक्स वाई एंड एक्स एंड नेक्स्ट, जो कि ये कंडीशन कैसी थी, ह्यूमन में थी। दूसरी कंडीशन कैसी थी, ड्रोसोफिला, इसमें भी एक्स वाई एक्स। उसके बाद जो है बर्ड, इसमें आपका जेड एंड जेड। तीसरी कंडीशन थी इंसेक्ट में क्या कंडीशन थी, एक्स ओ टाइप एंड एक्स वाई। अंडरस्टैंड? एक्स। तो अब ये आपका जो है एक्स ओ टाइप, जिसमें कंडीशन ये मिली थी कि अब यहाँ से एक्स ओ एंड एक्स वाई टाइप, एक्स टाइप। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की सिचुएशन हमें मिली किसमें, ये आपके ह्यूमन, ड्रोसोफिला, बर्ड एंड इंसेक्ट। अंडरस्टैंड? ये कंडीशन रही किसकी, मेल की, और ये कंडीशन किसकी रही, फीमेल की। दिस इज द सिंबल ऑफ मेल एंड दिस इज द सिंबल ऑफ फीमेल। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो है देखने को मिल रहा है, बर्ड इज द मेल हैज होमोजाइगस कंडीशन एंड फीमेल हैज हेटेरोजाइगस कंडीशन। लेकिन ह्यूमन के अंदर मेल की कंडीशन क्या है, हेटेरोजाइगस। वही कंडीशन ड्रोसोफिला में भी है, हेटेरोजाइगस। अंडरस्टैंड? इसमें जो है फीमेल होमोजाइगस दोनों में है। अंडरस्टैंड? लेकिन अब इसमें पार्टिकुलर हमें स्टडी करना है कि ह्यूमन में सेक्स को डिटरमाइन कौन करेगा, एक्स वाई करेगा कि एक्स करेगा, स्पर्म करेगा कि ओवा करेगा। अंडरस्टैंड? जबकि हम ये देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो क्रोमोसोम की जो कंडीशन होती है, क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अंडरस्टैंड? तो ये सब लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग इज 23 पेयर। अंडरस्टैंड? 23 पेयर इज इक्वल टू 46। दैट इज द डिप्लॉयड कंडीशन। ये कैसी कंडीशन आ गई, डिप्लॉयड कंडीशन आ गई। अंडरस्टैंड? जिसमें कि 22 पेयर ये आपके ऑटोसोम होंगे, ऑटोसोम, एंड 1 पेयर दैट इज सेक्स क्रोमोसोम। 22 पेयर ऑटोसोम। Understand? What is the 22 pair autosome? What is the definition of autosome?
22 पेयर of chromosome is exactly similar in both male and female. Understand कि जिसमें कि 22 पेयर की जो ऑटोसोम की बात हो रही है वो मेल और फीमेल दोनों में सिमिलर होगा. अंडरस्टैंड, इसीलिए इसका नाम रखा गया 22 पेयर ऑटोसोम. तो 23 पेयर में जो 46 क्रोमोसोम है वो डिप्लॉयड की कंडीशन में है, तो उसमें 22 पेयर जो है एग्जैक्टली बोथ इन सिमिलर मेल एंड फीमेल, दैट इज नोन एज ऑटोसोम, एंड वन पेयर इज डिसिमिलर, दैट इज नोन एज सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज आइडेंटिफाई दैट एक्स एंड वाई. दिस इज द हेट्रोजाइगस कंडीशन. अंडरस्टैंड, इसका नाम क्या देंगे? हेट्रोजाइगस कंडीशन. अंडरस्टैंड, जबकि 22 पेयर ऑटोसोम होंगे तो ये सिमिलर होंगे, चाहे वो मेल की कंडीशन हो या फीमेल की कंडीशन. तभी तो हमने यहाँ पर बताया कि 22 प्लस एक्स वाई क्रॉस बिटवीन 22 प्लस एक्स एक्स, ऐसे ही तो हमने राइट किया था जिस समय हम सेक्स को टाइप बताया था ह्यूमन बीइंग के अंदर की मेल हेट्रोजाइगस एंड फीमेल होमोजाइगस की कंडीशन. अंडरस्टैंड, तो आइए देखते हैं क्या कंडीशन होती है. कौन डिटरमाइन कर रहा है कि मेल के अंदर, किसी मैमल्स के अंदर जो है सेक्स को डिटरमाइन करने का काम कौन करेगा? स्पर्म कर रहा है कि ओवा कर रहा है? इसी बात को तो इस समय टॉपिक में क्या करना है, समझना है. अंडरस्टैंड, तो कंडीशन ये होती है कि जो ये आपका पेयर अप है तो 22 पेयर की कंडीशन क्या होगी? ऑटोसोम की होगी. अंडरस्टैंड, तो अब कंडीशन होती है कि ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? अब ये कहा जाए स्पर्मेटोजेनेसिस. अंडरस्टैंड, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स. अंडरस्टैंड, क्योंकि इसको डिटेल में बताने की हमें कोई जरूरत नहीं है. इसके प्रीवियस चैप्टर में हम लोग इसको डिटेल पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड व्हाट इज द oogenesis. अंडरस्टैंड, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का प्रोसेस क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो किस प्रोसेस के थ्रू होगा? एग का फॉर्मेशन होगा तो किस तरह के प्रोसेस के थ्रू होगा? ये हम लोग सब इसके पिछले लेसन में स्टडी कर चुके हैं. अंडरस्टैंड, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के समय, during the spermatogenesis among male, two type of gametes, formation of two type of gametes. First gametes that is known as X and second gametes that is known as Y. Understand? And that during oogenesis, the female is produced of similar type of gametes that is known as X. X, तो ये आपका किसका हो गया? ये हो गया मेल का. तो यहाँ पर X एंड X क्या हो गया? ये कंडीशन हो गई किसकी? फीमेल की, मेल एंड फीमेल की. अंडरस्टैंड, तो जब ये X एंड Y ये मेल को जो है स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू गेमिट्स का फॉर्मेशन टू टाइप्स, जिसमें 50% X एंड 50% Y डिसिमिलर, जबकि फीमेल के अंदर जब oogenesis हो रही है तो यहाँ पर एक जो हो क्या बन रहा है? एक ही टाइप का बन रहा है. एक इज फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन टाइप. अंडरस्टैंड, इसलिए हमने यहाँ पर राइट किया कि ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस अमंग मेल टू टाइप ऑफ गेमिट्स X एंड Y. X क्रोमोसोम इज टोटल 50% ऑफ स्पर्म. पूरे इसका, क्योंकि इसको हम क्या मान ले भाई? स्पर्म मान ले. स्पर्म मान ले, क्या स्पर्म है ही, ठीक है. तो ये कह रहा है कि स्पर्म का 50% जो है X है और 50% क्या है? Y है. हेप्लॉइड X एंड हेप्लॉइड Y. जब ये जीन क्या करेंगे? गेमिट्स का फॉर्मेशन करेंगे. तो ये क्या करेंगे कि किसी प्रोजनी का फॉर्मेशन करना होगा तो मेल से 50% और फीमेल से 50%, दोनों से 50-50%, मतलब दोनों से हेप्लॉइड कंडीशन, मेल से भी हेप्लॉइड और फीमेल का भी हेप्लॉइड. अब ये दोनों फ्यूज करेंगे तो क्या कंडीशन होगी? डिप्लॉइड. फिर जो है जाइगोट का फॉर्मेशन बनेगा.
अंडरस्टैंड। अब ये जाइगोट मेल का फॉर्मेशन करेगा कि फीमेल का फॉर्मेशन करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, इसी बात को हमें समझना है। अंडरस्टैंड। जबकि ये कंडीशन हो रही है कि इन द केस ऑफ ओवम फर्टिलाइजिंग विथ ए स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम, कि यदि इस स्पर्म का जो एक्स एंड वाई है, ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा राइट कर लेते हैं कि एक्स वाई एंड एक्स एक्स, ठीक है, तो इसमें आपके जो है एक एक्स और एक वाई होगा। अंडरस्टैंड। और दूसरे कंडीशन में क्या होगा, ये एक्स होगा क्योंकि वन टाइप ऑफ क्रोमोसोम, वनली एक्स। अंडरस्टैंड। अब ये एक्स की जब कंडीशन होगी तो अब यदि इसमें जो है मेल का स्पर्म जिसके पास एक्स है, यदि इस मेल का एक्स जो है फीमेल के एक्स से फर्टाइल करके जाइगोट बनाएगा, तो वो जाइगोट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, फीमेल के लिए, क्योंकि ये 50% मेल का एक्स और 50% फीमेल का एक्स। तो यहाँ पर जो आपका क्रॉस होकर के एक्स और एक्स बनेगा, तो ये दोनों क्या कंडीशन होगी, ये किसको प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा फीमेल को। अंडरस्टैंड, ये फीमेल को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन वही आपका जो है स्पर्म का वाई यदि उसी तरह से जो है 50% जा करके इस फीमेल के फिर एक्स से फर्टाइल करेगा, तो कंडीशन क्या बन सकती है, ये वाई और उसके बाद ये एक्स। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर ये गेमिट जाइगोट बन गया एक्स एंड वाई का। तो जब एक्स एंड वाई का बन गया तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो चाइल्ड प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, मेल होगा। अंडरस्टैंड। तो पूरे सिस्टम में यहाँ मैंने राइट किया कि द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम विथ वाई क्रोमोसोम द जाइगोट डेवलप इनटू मेल। अंडरस्टैंड, कि जाइगोट किसका डेवलपमेंट करेगा, मेल का। और यदि कंडीशन है कि ये आपका एक्स जो होगा, यदि फिर ये एक्स के साथ जो होगा तो जाइगोट किसको डेवलपमेंट करेगा, फीमेल को डेवलप करेगा। अंडरस्टैंड। तो अभी कहा रहा है कि ईच प्रेगनेंसी देयर इज ऑलवेज 50% प्रोबेबिलिटी। जब इस तरह की कंडीशन होती है तो 50% प्रोबेबिलिटी या तो मेल की होती है या तो फीमेल की होती है। अंडरस्टैंड। तो पूरे इस जो है सिस्टम में जो आप सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग है, तो सेक्स को डिटरमाइन करने का काम कौन कर रहा है, सेक्स को डिटरमाइन करने का काम जो है ये आपका स्पर्म कर रहा है। अंडरस्टैंड। सेक्स को डिटरमाइन करने का काम स्पर्म कर रहा है। क्यों स्पर्म कर रहा है भाई, कि यदि स्पर्म का यक्ष जो है मदर के यक्ष से फर्टाइल करेगा तो इसका यक्ष और इसका यक्ष, जबकि ये होमोजाइगस कंडीशन होती है जहां पर फीमेल प्रोड्यूस होती है। अंडरस्टैंड। और वही यदि इस स्पर्म का वाई इस यक्ष से फर्टाइल कर गया तो जो जाइगोट फॉर्म करेगा वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो किसी भी चाइल्ड के अंदर मेल को बनना है या फीमेल को बनना है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, स्पर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बिकॉज स्पर्म इज हेट्रोजाइगस कंडीशन एंड ओवम इज होमोजाइगस कंडीशन। अंडरस्टैंड। एक एनसीईआरटी में आपका जो क्वेश्चन पूछा है कि इसमें ये बता रहा है कि इज द स्पर्म ऑफ एग रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स इन चिक, कि बर्ड्स के अंदर जो है क्या स्पर्म जो है रिस्पॉन्सिबल है। अंडरस्टैंड। यस, क्योंकि स्पर्म इसलिए रिस्पॉन्सिबल है कि अरे नो, इस तरह रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि स्पर्म की जैसे मेल की कंडीशन क्या होती है कि हमने बताया कि मेल बर्ड्स में मेल जो होता है होमोजाइगस होता है और फीमेल जो होती है हेट्रोजाइगस होती है। अंडरस्टैंड। तो हेट्रोजाइगस की कंडीशन में जो होगा तो वो क्या करेगा, मेल और फीमेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से हमने देखा 4 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, और पर्टिकुलर हमने स्टडी किया क्या, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, कि ह्यूमन बीइंग में सेक्स को डिटरमाइन करने का काम कौन करेगा, तो ये स्पर्म करेगा। अंडरस्टैंड। क्योंकि स्पर्म जो है कैसा है, हेट्रोजाइगस की कंडीशन है, क्योंकि स्पर्म मतलब मेल जो होता है ये कभी भी अपने सन को वाई ही डिनोट करता है। अंडरस्टैंड। लेकिन फीमेल जो होती है ये अपने यक्ष को मेल और फीमेल दोनों में डिनोट कर सकती है।
अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है कि ये स्पर्म जो है इंडिकेट करेगा कि होने वाली जो है प्रोजनी मेल होगी कि फीमेल होगी, अंडरस्टैंड, क्योंकि इसके पास हेटेरोजाइगस और इसके पास होमोजाइगस, अंडरस्टैंड। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं म्यूटेशन के बारे में, अंडरस्टैंड। म्यूटेशन, म्यूटेशन की कंडीशन क्या होती है? म्यूटेशन इज ए phenomenon which result in alteration of DNA sequence and result in change to genotype and phenotype of an organism। ये क्या बोल रहा है कि म्यूटेशन की कंडीशन मतलब which alteration का मतलब होता है चेंजिंग, अंडरस्टैंड, सडनली चेंज, अंडरस्टैंड, सडनली चेंज, ऑल्ट्रेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। ये डीएनए सीक्वेंस में यदि चेंजिंग होती है डीएनए सीक्वेंस में, तो उस तरह की चेंजिंग के थ्रू जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर उसका मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली कैरेक्टर दोनों चेंज हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? म्यूटेशन बोलेंगे, अंडरस्टैंड। सो दैट म्यूटेशन इज ए फेनोमेनन व्हिच रिजल्ट इन ऑल्ट्रेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। दो पॉइंट याद रखिएगा, ऑल्ट्रेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस एंड रिजल्ट द चेंज टू जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। किस तरह का करेक्टर? जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल बोथ करेक्टर आर चेंजेज इन एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अंडरस्टैंड, कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों करेक्टर क्या कर जाए? चेंज कर जाए। किसके थ्रू चेंज कर जाए? कि डीएनए के किसी एक सीक्वेंस में चेंजिंग आ जाए सडनली, अंडरस्टैंड। तो उस तरह की कंडीशन क्या कहलाती है? म्यूटेशन कहलाती है। और म्यूटेशन जो होती है ये आपके टू टाइप होती है। पहली म्यूटेशन जिसमें कि इसका नाम दिया जाता है पॉइंट म्यूटेशन, अंडरस्टैंड, पॉइंट म्यूटेशन। और दूसरी कंडीशन जो होती है ये आपका होती है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, अंडरस्टैंड, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। दो तरह की कंडीशन, एक कंडीशन ऐसी है जो पॉइंट म्यूटेशन की है और दूसरी कंडीशन है कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जिसमें कि किसी जो है डीएनए के सीक्वेंस में इंसर्शन या डिलीशन हो जाए, या तो कोई जो है उस सीक्वेंस से कोई एक जो है अमीनो एसिड क्या कर जाए? डिलीट कर जाए, या कोई अमीनो एसिड इंसर्ट कर जाए। तो उस तरह की कंडीशन जो हमारी क्या होती है? म्यूटेशन की होती है, कि भाई किसी भी डीएनए सीक्वेंस में डिलीशन और इंसर्शन ही तो हमारा सडनली चेंजिंग है, ठीक है। कि कैसे, मान लीजिए कि ये आपका डीएनए का सेगमेंट है, ये आपका जो है क्या है? डीएनए है, इस तरह की पोजीशन,
ये डीएनए की पोजीशन है, अंडरस्टैंड। और डीएनए हमारा किससे बना होता है? डीएनए इज द फॉर्मेशन ऑफ 3 कंपोनेंट्स, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, अंडरस्टैंड। फॉस्फेट, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस में आपका एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, अंडरस्टैंड। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, ये 4 टाइप्स के जो होते हैं, क्या कंडीशन होती है इसमें? जो है आपके नाइट्रोजनस बेस होते हैं, इसमें प्यूरिन और पिरिमिडिन नाम देते हैं, अंडरस्टैंड। और ये सभी सीक्वेंस को, क्योंकि अमीनो एसिड जो होता है क्या करता है, इस तरह से जो है ये 3 जो है कोडान को कोडेड करने का काम एक अमीनो एसिड करेगा। तो अब कंडीशन होती है कोई भी सीक्वेंस बनेगा डीएनए का, कोई भी बेस पेयर का सीक्वेंस बनेगा तो आपके 3 जो है यहाँ पे क्या आएंगे? नाइट्रोजनस बेस आएंगे, अंडरस्टैंड। 3 आएंगे। तो जहां पर कंडीशन ये होती है कि जहां पॉइंट म्यूटेशन होता है तो डीएनए के सीक्वेंस जहां पर 3 जो है आपके बेस पेयर हैं, अंडरस्टैंड, तो उस कंडीशन में किसी एक के अंदर जो होता है या तो इंसर्शन हो जाए या तो डिलीशन हो जाए, तो उस तरह की कंडीशन कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन। जैसे पॉइंट म्यूटेशन में आपको एग्जांपल दे रहा है सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया में जैसे मान लीजिए कि आपका सिकल सेल एनीमिया, ये GAG, ये क्या है भाई? ये आपका ग्लूटामीन है, अंडरस्टैंड। ग्लूटामीन एक क्या है? अमीनो एसिड है। और ग्लूटामीन एक अमीनो एसिड है, तो उसको जो है कोडेड करने के लिए 3 नाइट्रोजनस बेस की जरूरत पड़ेगी। 3 नाइट्रोजनस बेस इज कोडेड ऑफ 1 अमीनो एसिड, अंडरस्टैंड। तो जब एक अमीनो एसिड ये ग्लूटामीन को कोडेड कर रहा है, अंडरस्टैंड, और ये आपका बीटा चेन के 6 पोजीशन पे है, अंडरस्टैंड। अब इसमें से 3 जो है क्या है? ये आपके जो है बेस पेयर है, अंडरस्टैंड, जिसमें ये आपका वैलिन ग्लूटामीन है, तो GUG, अंडरस्टैंड। ए की जगह पर जो है क्या कंडीशन हो गई? ए जो है क्या हो गया? चेंज हो गया किसमें? यू में। तो क्या कंडीशन हो गई भाई? ये हो गई वैलिन की, ये वैलिन की कंडीशन हो गई। मतलब ग्लूटामीन का प्लेस जो है कौन ले लिया? वैलिन ले लिया। जब ये ले लिया वैलिन तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अब यहाँ पर जो है आपका केवल एक ही सीक्वेंस, पूरे इस सीक्वेंस में केवल किसी एक पॉइंट पर इंसर्शन या डिलीशन हो रहा है। तो जब किसी एक पॉइंट पर इंसर्शन या डिलीशन हो तो उस तरह की कंडीशन कहलाती है पॉइंट म्यूटेशन। और सिकल सेल एनीमिया एक पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है, जिसमें कि आपका ये ब्लड कार्बेसेल्स कैसी होती है? बाइकॉन्केव होती है, अंडरस्टैंड। लेकिन वही कंडीशन ये एक ही जगह यू जाकर के पॉइंट में यहाँ क्या कर जाएगा? शिफ्ट कर जाएगा, अंडरस्टैंड। यहाँ पर रेड होगा तो अब जो बाइकॉन्केव रेड ब्लड कार्पेसेल्स का शेप है वो शेप कैसा हो जाएगा? ये सिकल शेप हो जाएगा। जब सिकल शेप हो जाएगा तो उसकी सरफेस एरिया कम हो जाएगी, तो ऑक्सीजन का कैरियर वो नहीं कर पाएगा। दिस इज द सीक्वेंस, दिस इज अ कंडीशन दैट इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन, फॉर एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया। एंड नेक्स्ट कंडीशन, इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं, लेसन 6 में मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स भी पढ़ने वाले हैं, अंडरस्टैंड। केवल अभी इतना ही आपको बताना है, अंडरस्टैंड, कि जिसके थ्रू पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब दूसरी कंडीशन आती है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या हो गया कि कोई फ्रेम ही शिफ्ट कर जाए, या तो वहां से डिलीट हो जाए या तो उसकी जगह पर कोई नया जो है सेगमेंट आकर क्रिएट हो जाए। जैसे मान लीजिए कि आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि अभी भी जानते हैं कि कोई भी बेस पेयर जो होता है 3 अमीनो एसिड, अरे 3 जो है एक अमीनो एसिड कोडेड होती है 3 नाइट्रोजनस बेस के थ्रू, अंडरस्टैंड। तो 3 का सीक्वेंस होगा इसके अंदर। जैसे मान लीजिए कि AGA, उसके बाद GUA, उसके बाद AUG, ये क्या है? ये 3 जो है सेगमेंट में, अंडरस्टैंड, कि एक जो है आपके, इसे मान लीजिए कि ये डीएनए है, तो अब इस डीएनए सेगमेंट में यदि एक सेगमेंट को इधर किया जाए तो यहाँ इतने जो है आपके क्या मिल जाएंगे? सीक्वेंस मिल जाएंगे, अंडरस्टैंड। तो अब पॉइंट म्यूटेशन में हमने क्या देखा कि किसी एक सेगमेंट में चेंजिंग आ रही है, कोई एक जो है पॉइंट पर चेंजिंग आ रही है, अंडरस्टैंड। लेकिन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में हमें किस तरह की चेंजिंग आएगी? एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। अब ये कहा जाए कि
राम हैज कैट, राम हैज कैट। यहाँ पर भी 3 जो है सीक्वेंस, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, ये हर चीज सीक्वेंस में 3 क्या है, मतलब एक अमीनो एसिड को कोडेड करने के लिए 3 नाइट्रोजनस बेस की जरूरत पड़ती है। अंडरस्टैंड? तो एक एक अमीनो एसिड को ये कोडेड किए हैं। सपोज दैट एग्जांपल, अंडरस्टैंड? अब कैसे जो है कोई जो है शिफ्टिंग हो रही है, कैसे देखते हैं, ठीक है? तो हम इसको लेते हैं, यदि मान लीजिए इसको हम ले लेते हैं, अंडरस्टैंड? तो अब यहाँ पर हमने लिखा राम हैज, ठीक है? अब यहाँ पर हम सी की जगह जो है आर कर दे रहे हैं, अंडरस्टैंड? क्या कर रहे हैं? आर सी ए, तो यहाँ क्या हो गया? पी हो गया, अंडरस्टैंड? उसके बाद राम हैज, अब इसकी जगह पर हम क्या करने जा रहे हैं? ई को हम रखने जा रहे हैं, आर ई ए, अंडरस्टैंड? तो अब क्या हो गया भाई? आर ई सी हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हो गया? ये जो है ए एंड पी आ गया, अंडरस्टैंड? अब दूसरी कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है? आर राम हैज आर ई, अब डी, इसको हम हटाने जा रहे हैं, इसको हमने रिप्लेस कर दिया, तो ये बन गया सी ए पी, राम हैज रेड कैट। क्या कंडीशन आ गई कि इसकी जगह पे जो है कौन शिफ्ट हो गया? रेड, अंडरस्टैंड? अब इस तरह की कंडीशन क्या होगी? पूरी फ्रेम ही क्या कर गई? एक सीक्वेंस ही हमारा जो है या तो इंसर्ट कर गया या तो डिलीट कर गया। तो यहाँ पर क्या कंडीशन हो गई? इंसर्शन की हो गई। कोई सेगमेंट आकर के नया इंसर्ट कर गया यहाँ पर, जिस सीक्वेंस का नाम है RED, अंडरस्टैंड? तो ये हमारे पास कितने सीक्वेंस थे? 1 2 3, तो यहाँ पर कितने सीक्वेंस आ गए? 1 2 3 4। इसका मतलब कि ये सीक्वेंस आकर के किसी अनदर टाइप से यहाँ पर क्या हो गया? इंसर्ट कर गया। तो इस तरह की कंडीशन कहलाती है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, अंडरस्टैंड? तो पहले पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन में किसी एक जो है सीक्वेंस में किसी एक पॉइंट पर इंसर्शन या डिलीशन हो जाए तो उसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल बताया, सिकल सेल एनीमिया की बात किया हमने, अंडरस्टैंड? तो अब ये दूसरे कंडीशन में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में हमने क्या किया कि यहाँ से एक पूरा सेगमेंट ही क्या कर गया? इंसर्ट कर गया, इसकी जगह पर कोई दूसरा आ गया, अंडरस्टैंड? जो ऐड हो गया। तो इस तरह की कंडीशन हमारी क्या कहलाती है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एग्जाम्पल, ये जो है एग्जाम्पल क्या कंडीशन आ जाएगी? सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, या नेक्स्ट हो जाएगा कैंसर, क्योंकि कैंसर में भी आपका जो है सेलें क्या कर जाती है? वहां पर भी म्यूटेशन होता है, अंडरस्टैंड? इस तरह की कंडीशन यहाँ पर आती है। और कुछ यहाँ पर जो है म्यूटेशन को इंड्यूस करने वाले कुछ म्यूटेंट होते हैं, और उन म्यूटेंट का नाम दिया जाता है यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज ए टाइप ऑफ म्यूटेजेंस, अंडरस्टैंड? ये म्यूटेजेंस है क्योंकि ये म्यूटेशन को इंड्यूस कर देगा, म्यूटेशन को एक्साइटेड कर देगा। कौन? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन आपने देखा कि सेक्स टर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग एंड म्यूटेशन, अंडरस्टैंड बाय स्टूडेंट्स?